हेलो, गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम सभी को। आज हम पढ़ेंगे नक्षत्र ज्योतिष। नक्षत्र, बेसिकली हमें नक्षत्रों के बारे में एटलीस्ट बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स में पता होना चाहिए कि कितने नक्षत्र हैं, किस टाइप के नक्षत्र होते हैं, कौन से नक्षत्र आपको घर का प्रवेश करने के लिए अच्छे हैं, या कौन से नक्षत्र आपके लिए नौकरी ज्वाइन करने के लिए अच्छे हैं, या मोटा मोटा एटलीस्ट। और इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि विंशोत्तरी दशा जो आप पढ़ रहे हैं वो नक्षत्र बेस्ड है। नक्षत्र, जिस नक्षत्र में चंद्रमा होगा उसी नक्षत्र के मतलब जो स्वामी है उसी दशा आपके जीवन में शुरू होगी, पहली महादशा। और फिर एक एक करके जो सीक्वेंस है दशाओं का वो आपके जीवन में चलेगा। कल मैंने ऑफलाइन क्लास जो पढ़ाई थी उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था कि कैसे लाइफ में प्रायोरिटीज और ऑप्शंस, आपके जो लाइफ के एम्बिशंस हैं, सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो बदलते हैं जैसे जैसे दशा का चेंज होता है, पैटर्न। है ना? तो कैसा, कौन सी महादशा जन्म के वक्त मिल रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट बनता है आपका। जो अगर बचपन के 5-10 साल, देखिए वैसे बोला भी जाता है कि पहले 5 साल जो बच्चे के होते हैं ना, उस समय वो जितना उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, जितनी वो उसको संस्कार मिलते हैं, जो उसको आदतें मिलती है, हैबिट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 5 years इज अ बेस। और फिर 5 to 12 year जो बचपन है, बचा हुआ 7 साल, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस समय भी उसकी डेवलप हो रही है एक उसका जो बेस फाउंडेशन डेवलप हो रहा है। 12 साल के बाद तो बच्चा इंडिपेंडेंट समझने लगता है और फिर वो अपने हिसाब से भी अपना अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने लग जाता है। ठीक है, माँ बाप तो पालेंगे उसे जब तक टीनेज भी है या एडल्ट ना हो जाए, लेकिन वो 5 और फिर 7 साल, इस समय कौन सी महादशाएं या अंतरदशाएं उस बच्चे को मिली हैं, इसका बड़ा बहुत स्ट्रांग प्रभाव पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल मोटा मोटा बता रही हूँ, अभी हम देखेंगे भी कुंडली में। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में जो उनके बचपन में जो दशाएं मिली हैं, उन्होंने उनको थोड़ा सा सबमिसिव बनाया, डिप्रेस्ड बनाया और शाई बनाया। तो क्या होता है, जब जो बच्चा ऐसा होता है बचपन में, जब वो बड़ा होके कुछ बन जाता है, तो अब क्या होता है, अब वो एकदम से विस्फोट होता है उसके अंदर। जो एक दबाव आता है ना, एक स्ट्रेस या जो भी उसके अंदर की कुंठाएं हैं वो निकल के आती हैं, और फिर वो विंडिक्टिव हो सकता है। दुश्मन बनेगा तो उन्हें मारेगा, खत्म करेगा, चाहे वो उसके सगे भाई बहन हो या उसके कजन्स हो। तो इंदिरा गांधी जी के केस में भी ऐसा मानते हैं कि उनकी जो कजन्स थी वो उन्हें चिढ़ाती थी कि वो तुम तो अगली हो, तुम तो बहुत बदसूरत हो। बचपन में उसके साथ ऐसे जो भी बिहेवियर हुआ, मदर भी उनकी बीमार रहती थी तो उतना प्यार या कहना चाहिए कि इमोशनल मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाया। और पिताजी अपना बिकॉज आज़ादी की स्ट्रगल में लगे हुए हैं, जेल जा रहे हैं। तो ये जो बचपन का चाइल्डहुड है, जो अगर एक लोनली चाइल्ड हो जाता है, और फिर उसके भाई बहन सगे तो थे नहीं, तो इंदिरा गांधी जी का बचपन एक लोनली हो गया। तो वो जब टीन एज आती है तो फिर एकदम से वो आकर्षित होती है बाहर के लोगों के लिए। ऑब्वियसली फिरोज गांधी उनके जीवन में आए, और उससे पहले भी उनके एक दो अफेयर या रिलेशनशिप रही, है ना, और फिर उसके बाद भी। तो ये सब बेसिक फाउंडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए जन्म नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 12 घर हैं, और इससे हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। शायद मैंने पिछली क्लास में अगर डिस्कस करा हो तो, कि एक एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, है ना। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। ठीक है, ये हमारे स्काई की तस्वीर है। अगर हम सारे नक्षत्र जो एट विजिबल हो जाए, अगर वैसे तो विजिबल सारे नहीं होंगे एट ए टाइम, कुछ देर से होंगे, कुछ पहले होंगे, है ना, बट अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि सारे नक्षत्र दिख रहे हैं, तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो कि यहाँ से देखो, अश्विनी यहाँ से शुरू हो रहा है नक्षत्र। और नक्षत्र का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे 3-4 स्टार हैं, 5 हैं, 10 है, लेकिन उसमें से एक स्टार ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, और उसी के बेसिस पे उसका नाम रख दिया गया, उस ग्रुप नक्षत्र के ग्रुप ऑफ स्टार्स का नाम रख दिया गया। तो ये पहला हमारा है अश्विनी। उसका जो, जब वहां एक कॉर्नर जो भी होगा ना उस ग्रुप ऑफ स्टार्स का, वहां से दूसरा नक्षत्र शुरू हो रहा होगा। ये भरणी आ गया दूसरा नक्षत्र। फिर तीसरा, यहाँ से दूसरा इधर घूमेंगे। जैसे भरणी क्या है, 7 स्टार्स है इसमें। इसमें 7 स्टार ऐसे बने जैसे कि एक औरत का झुमका होता है ना, कान का झुमका, 6 6 बिंदियां लगाओ और ऊपर एक लगा दो जो कान में पहनने का, तो वो उससे एक झुमका सा बन जाता। तो उस तरह से ये स्टार हैं इसमें, और ये भरणी कहलाएगा। और इसके अपने वो रोल है, हर नक्षत्र एक पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत अच्छा है, और कुछ चीजों के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो एक एक नक्षत्र पे एक एक क्लास हो सकती है। वैसे तो एक एक क्या, एक एक महीने पढ़ सकते हो आप एक नक्षत्र के बारे में।
लेकिन ये बेसिक कोर्स है तो आपको बेसिक बिल्कुल मोटा मोटा थोड़ा पता होना चाहिए। और अगर समय मिला आगे तो हम थोड़ा और डिस्कशन कर लेंगे आगे की क्लासेस में, है ना। तो ये कृत्तिका, भरणी के बाद तीसरा नक्षत्र कृत्तिका है। फिर चौथा नक्षत्र रोहिणी है। और रोहिणी नक्षत्र को ये माना गया है कि वो मून का फेवरेट नक्षत्र है। ऐसा स्टोरीज में आता है कि हमारे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, प्रजापति, है ना, दक्ष प्रजापति, उनकी 27 बेटियां थी और उनका विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। और 27 नक्षत्रों का ये विवाह की जो स्टोरी है वो इसलिए है कि एक चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र में ट्रेवल करता है और 27 डेज में एक चंद्रमास पूरा हो जाता है। यानी कि जैसे सूर्य मास, सौर मास या मंथ जो होता है वो 30 डेज में होता है, 30 या 31 डेज, वैसे चंद्रमास 27 डेज में पूरा हो जाता है। और इसीलिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है। 4 साल में जो सूर्य, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, 3 3 3, 12 3 36, 12 3 36 जो बच रहे हैं दिन, उसका फाइनली एक ऐसा वक्त आता है कि 4 साल में हमें एक महीना लीप ईयर बढ़ाना, एक दिन बढ़ जाता है उधर से ईयर में, और इधर से हमारा मल मास भी आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी इसीलिए है कि चंद्रमास और सूर्य मास के बीच में थोड़ा दिनों का डिफरेंस होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नक्षत्र जो भी जन्म के वक्त चंद्रमा जहां था, अब चंद्रमा का दिखने का मतलब ये है कि चंद्रमा, देखो ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये हमारा सौरमंडल है, देख रहे हो, गरिमा और श्वेता। तो हाँ ये, जी मैम। अब ये देखो, इससे दूरी देखो कितनी दिखाई है। इसका मतलब क्या है? हम्म। इसका मतलब ये है कि हम तो यहां से देख रहे हैं, है ना, अर्थ से देख रहे हैं। ये नक्षत्र, ये स्टार तो बहुत दूर है, लाखों मील दूर है, और चंद्रमा हमारा यहीं पे है। तो हमें दिख क्या रहा है कि बैकग्राउंड में ये नक्षत्र दिख रहे हैं, चंद्रमा तो हमारे पास ही है, नियर नियर मोस्ट वो है, एस्ट्रो एस्ट्रो हमारा जो एक ऑब्जेक्ट। तो ये पीछे बैकग्राउंड में ये नक्षत्र जहां जब जब देखेंगे, पूरब दिशा में जो राशि होगी वो हमारा लगन बन जाएगा। और चंद्रमा जिस जिस नक्षत्र में, बैकग्राउंड में जो नक्षत्र दिखेगा वो आपका जन्म नक्षत्र हो जाएगा, और वहां से आपकी दशा पैटर्न शुरू होगा। चौथा नक्षत्र रोहिणी, जो कि फेवरेट नक्षत्र माना जाता है क्योंकि चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है। अब ये जो 27 नक्षत्र हैं, इसी जोडियक को आप अगर 12 राशि में बांटोगे तो एक एक राशि में सवा दो नक्षत्र आएगा। आप ये नोट कर लो, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है, यहां से अश्विनी से शुरू हुआ और ये घूम रहा है यहाँ से, हम लोग ऐसे 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 करके चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये घूम के वापस कहाँ आएगा? 27 नक्षत्र, ये रेवती यहाँ पे पहुंचेगा। यानी अश्विनी और रेवती देखा जाए तो पास पास होंगे, क्योंकि ये सर्कल है ना, 12 राशियां, रेवती 12 मीन राशि में आता है। तो ये एरीज से शुरू होगा, और ये सारे नक्षत्र ऐसे करके, यहाँ देखो अश्लेषा आ गया 4, कर्क राशि यहाँ खत्म हो गई, अश्विनी से यहाँ से मेष राशि शुरू हुई, ठीक है, फिर यहाँ पे टॉरस आ गई, और फिर यहाँ पे जेमिनी, और ये कर्क। अभी ये मैं आपको इसका सिंपल फॉर्म में ऐसे बता रही हूँ, ये देखिए, ये 27 नक्षत्र है, इसको आप सीरियल से आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है, अश्विनी, भरणी,